ऑलराइट, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के जिम सेशन पे। जैसे कल बताया गया था आप सभी को कि आज हेजबॉट 0.0 की शुरुआत होगी, लॉन्च होगी। तो वो घड़ी आ चुकी है। हेजबॉट बन के तैयार है गर्मा गर्म हमारे लिए डॉलर स्पेंड करने के लिए। तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कैसे स्टार्ट करना है, किसके पास कितना फंड होगा ये, और कब क्या करना है नहीं करना वगैरह वगैरह, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन पे रहेगी। क्या प्रॉफिट बना के देगा वगैरह वगैरह। सो मैंने ऐसे कुछ रेडी तो नहीं किए अपने साइड से, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, सिखाने का, जो भी है डिटेल्स देने की। और आशा है कि 100% वो कवर हो जाए या 99%। और अगर फिर भी कोई कुछ भी क्वेश्चंस अगर रहती है जो अनकवर्ड है, तो वो आप चैट बॉक्स पे लिख लोगे, फिर वहां पे मैं उसको क्लियर कर लेंगे, वहां पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। तो जैसे आपको ये मेटाफिजिक की एप्लीकेशन दिख रही है यहाँ पे, और यहीं पे आपको दिख रहा होगा आपकी हैशबोर्ड। तो ये हैशबोर्ड है जो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसी पे ट्रेड करेंगे। ये जो हैशबोर्ड है, पहली बात ये है कि ये पूरी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे कॉइन सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक होता है, और साइकिल्स पे ट्रेड लगती है। और वो जितनी साइकिल्स रहती है तब तक वो उतनी कंटिन्यू रहती है। जितने भी यूजर जो बॉटजी में थे, जो बहुत पुराने हैं, उनको पता है कि बॉटजी कैसे काम करती है और कॉइन कैसे पिक होता है वहां पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉइन ऑटोमेटिकली पिक्स होगी, पिक होगी। तो जो भी जो जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस टाइम की जो ट्रेंडिंग कॉइन्स होगी, उस कॉइन्स पे यहाँ पे ट्रेड लगेगा, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स पे देगी हमें। सो बात करें अगर हैशबोर्ड की, तो एक तो ये 100% ऑटोमेटिक है। दूसरी यहाँ पे जो लेवरेज होगी वो होगी 1x पे। 1x पे लेवरेज जब रहती है तो अपनी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 100% दूर हो जाती है, राइट। तो जब ये 100% दूर हो जाती है तो हम यहाँ पे लिक्विडेट होने की हमारे लिए कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं होता है। इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो एसएल है, स्टॉप लॉस जिसे हम बोलते हैं, वो 50% पे है आपका हेज बॉट पे। तो ये इस तरीके से ये बॉट की कॉन्फ़िगरेशन है और ये चलती है। अब कौन कौन इस बॉट को स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो, या कितनी फंड है तो मैं कितना क्या लगा सकता हूँ वगैरह वगैरह, अगर ऐसी कोई क्वेश्चन होती है तो देखिए, मिनिमम जो बॉट है ये वाली हैश बॉट, इसकी जो एफ ओ ए होगी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट, राइट। तो ये होगा 20 USDT का। इसके नीचे की ट्रेड नहीं लगाना है हमें। बट ये दोनों साइड पे ट्रेड करती है, लॉन्ग पे भी एंड शॉर्ट पे भी। तो पर कॉइन जो अमाउंट होगी अपनी, वो होगा डबल। जो अपनी एफ होगा उसका डबल होगा, तो 40 पर कॉइन। तो एक कॉइन पे अगर आपको ट्रेड लगाना है तो आप $40 से ट्रेड लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास $40 है तो इस बॉट को आप चालू कर सकोगे। तो $40 से हम कह सकते हैं कि इस बॉट से हम ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं अपना। ये ऐसा है। अब यहाँ पे आपका लॉन्ग का भी ट्रेड लगता है और यहाँ पे आपका शॉर्ट का भी ट्रेड लगता जाएगा। और जैसे हम सभी जानते हैं कि मार्केट एक वेव पे जाती है, ये होगी आपका जीरो लाइन। तो जब जब मार्केट ऊपर जाएगी लॉन्ग वाली ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी, जब जब मार्केट नीचे आएगी शॉर्ट वाली ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी। और ये दोनों साइकिल मोड पे रहता है, ये दोनों के दोनों आपको साइकिल मोड पे रहेगी। तो ये ट्रेड लगेगी, इसका पोजीशन ओपन होगा, ट्रेड प्रॉफिट पे हिट होगा टीपी पे, और ट्रेड क्लोज होगी, दोबारा से ट्रेड चालू होगी, फिर ट्रेड टीपी पे हिट होगी, फिर क्लोज होगी, फिर चालू होगी।
और ये प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा यहाँ पे। अब अगर किसी का ज़्यादा कैपिटल है तो वो कैसे करे, उसके बारे में अगर समझना है तो जैसे एक का तो मैंने बताया कि पर कॉइन यहाँ पे 40 करके है, तो अगर 20 करके लगाते हैं एक साइड पे, मतलब 40 हो गया, तो आपके पास अगर 400 है यूएसडीटी, तो आप 10 कॉइन पे ट्रेड लगा सकते हैं 20 करके, है ना। आपका एफओ हो जाएगा 20 और एनओसी हो जाएगा आपका 10। एनओसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स पे हमें ट्रेड लगाना है उसे कहते हैं एनओसी। तो इस तरीके की आपकी ट्रेड लग जाएगी यहाँ पे। और अगर किन्हीं के पास में 1000 यूएसडीटी है तो आप 20 पे नहीं जाके आप 50 पे जा सकते हो, 50 से ट्रेड लगा सकते हो 10 कॉइन पे, ठीक है। तो पर कॉइन कितनी हो गई, बोथ साइड करेंगे तो $100 पर कॉइन पे हो गया। तो 10 पे आप ट्रेड करेंगे तो 1000 आपका यहाँ पे ट्रेड पे लगा हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और किन्हीं का अगर 200 है तो वो $20 से चालू करेंगे 5 कॉइन पे। अब ये कैसे निकलता है उसकी कैलकुलेशन भी एक कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देता हूँ, तो वो भी बड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। कि आपके पास है, आप ट्रेड चालू करना चाहते हो $20 से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बोथ साइड ट्रेड लगेगी, कितना हो गया, $40 एक कॉइन के लिए यूज हो रही है। चलो ठीक है, मेरे पास पड़े हैं 500 और एक कॉइन के लिए लग रहा है 40, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 40 से, फिगर आता है 12.5। अब आधा ट्रेड तो नहीं लगता ना, तो 12 कॉइन पे ट्रेड लगेगा। तो 12 कॉइन पे आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, या फिर आप 10 कॉइन पे ट्रेड लगा लो और 2 ट्रेड का आप पैसे ऐसे छोड़ दो, या 12 का 12 पूरी कॉइन पे आप ट्रेड यहाँ पे लगा सकेंगे। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं $50 से चालू करूं, अगर आपकी कैपिटल बड़ी है, लाइक 1000 है ऐसा, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 होती है एक कॉइन के लिए, और आपके पास पड़े हैं 1000। 1000 को डिवाइड कर दो आप 100 से, तो यहाँ पे निकल के आता है कि 10 कॉइन पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे और अपनी ट्रेड को आप स्टार्ट कर सकते हैं। हैश बोर्ड जो कि आपकी 24 आवर्स काम करेगी, कभी भी मार्केट पंप होगी या डंप होगी तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट निकाल के देगा। जब मार्केट साइड बाय साइड रहेगी तो उस टाइम पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकल सकता है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। फिर मार्केट ज़्यादा 2 घंटा 4 घंटा या 24 घंटा ही साइड बाय साइड चली, 24 घंटा तो होता नहीं है कभी भी, उससे पहले ब्रेकआउट आ जाता है। बट फिर भी जब वो ब्रेकआउट देगी तो फिर वहां से आपका प्रॉफिट निकलना चालू हो जाएगा, उसको आप कर सकोगे। तो एसेट पे बैलेंस हमेशा रखिएगा, बैलेंस कम ना हो, इसकी ध्यान आपको जरूर रखना है। हेज बोर्ड चालू करने के लिए प्रोसेस क्या है, आप इसको लाइफ पे चेंज कर लो और उसके बाद हेज बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। जब आप हेज बोर्ड पे क्लिक करोगे तो इस टाइप की पेज आएगी। यहाँ ऊपर आपको डालना है नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, मतलब कितने कॉइन्स पे आप ट्रेड कराना चाहते हैं वो फिगर यहाँ डालना है आपको। और ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट कि कितने डॉलर से आपको ट्रेड लगानी है, $20, $50, $100, $25, $30, जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से वो अमाउंट यहाँ डालना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे स्टार्ट पे। आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने का, और उसी टाइम पे आपके लिए आपके अकाउंट पे उस वक्त के मार्केट के हिसाब से जो कॉइन है वो सर्च होगी और ये बॉट वो कॉइन पे आपकी ट्रेड लगा देगी, ठीक है। तो करके देखते। तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे $50 से 5 कॉइन पे ट्रेड लगाना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा कम लेके चलता हूँ, उसके बाद मेरे को हटाना भी पड़ता है। तो ये 4 कॉइन पे ट्रेड लेना है मुझे।
50 से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा, ये सर्च घूम रही है। अब मैं बैक अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूं और यहाँ पे आप देखोगे कि कुल 8 कॉइन्स पे मेरी ट्रेड लग चुकी है। 8 कॉइन इसलिए शो कर रहा क्योंकि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों है। 4 कॉइन की लॉन्ग एंड शॉर्ट 2 अगर आप करोगे तो 8 कॉइन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई ट्रेड नहीं लगी है आपका क्योंकि उसका ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक नहीं हिट हुआ होगा तो वो आपको ओपन पोजीशन पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सक रहे हो। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे ये है, जैसे मैं आपको बताया था, इसकी एंट्री प्राइस देखिए आप 1291 है, बट लिक्विडेशन प्राइस कितना है, 0 है, ठीक है। और ये है इसकी मार्केट प्राइस और ये 5 मिनट के साइकिल पे है। अगर यहाँ पे देखें शॉर्ट वाली पे तो 1291 आपकी एंट्री प्राइस है और लिक्विडेशन प्राइस है कितना, इसका डबल, 2x है ना, इसका डबल है, मतलब 100% है। सो 100% मार्केट अगर पंप होती है, ठीक है, तो ये लिक्विडेशन प्राइस पे हम पहुंचेंगे। बट उससे पहले 50% पे यहाँ पे एसएल है, वो 50% में आपको ट्रेड यहाँ पे निकाल के ये आपको दे देगा और इस प्राइस को, ये जो एंट्री प्राइस है, इसको ये रीसेट कर देगा। रीसेट किसके बराबर करेगा, बीटीसी के पास में रीसेट करेगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटीसी अगर ऊपर जाती है तो मैक्सिमम कॉइन्स ऊपर भागती है, बीटीसी अगर नीचे आती है तो मैक्सिमम कॉइन्स बीटीसी के पीछे फॉलो करती है उसको, और ये हमेशा होता आया है। तो ये रीसेट करेगी और रीसेट करके वहां पे हम चले जाएंगे। और अगर मार्केट कितनी पंप होती है, नहीं होती है ज्यादा, तो वो आप देखोगे कि आज के डेट पे सबसे ज्यादा जो मार्केट पंप हुई है वो इतना हुआ है 7.94%। इसके ऊपर पंप ही नहीं हुई है, तो उतना 100% तो आप सोच लो कभी पूरा होने वाला है नहीं, वो होगा ही नहीं। और मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे वो 39-40 तक ही जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट बैक आ जाती है, क्योंकि उतना तेजी से जब ऊपर जाती है तो उतना तेजी से वो नीचे भी आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रेड चालू हो गई है। अब करना क्या है, करना सो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है। अभी ये ट्रेड चल रही है, आप जिस दिन ट्रेड चालू करोगे आप अपना डेट देख लीजिएगा, यहाँ आपको दिखेगा आपका डेट कि कितनी तारीख को आपने ट्रेड चालू किया था, और उससे पेयर वाइज पे जाके आपको रिपोर्ट देखना है, मंथ वाली या वीक वाली जाके आपको रिपोर्ट देखना है कि एक वीक पे आपकी कितनी प्रॉफिट आई या एक मंथ पे आपका कितना प्रॉफिट आया। इस तरीके से आप फिल्टर करके वहां पे जाके देख सकते हैं कि मंथ पे कितना आया, वीक पे कितना आया। और आप देखो कि आपने सपोज आप अगर यहाँ पे 1000 से स्टार्ट किए सपोज आप, ठीक है, तो एक महीने में 1 मंथ पे ये आपको कितनी प्रॉफिट निकाल के दे रही है, क्या प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकाल के दी ये बॉट। और इसको आप 1 मंथ पे भी देख सकते हो, 1 वीक पे भी दे सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप देखेगा और यहाँ पे प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन निकलेगी। फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा कि ये आपको 3% दिया, 5% दिया, 10% दिया, 20% दिया मंथ पे, 30% दिया मंथ पे, या 50% दिया मंथ पे, या 100% दिया मंथ पे। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और जब ये ट्रेड चल रही होगी, ट्रेडिंग जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बहुत ही पेशेंस वाली काम है, बहुत ही सब्र करना होता है यहाँ पे आपको। और बाकी सब जब सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ चेंजेस नहीं करना। अगर आप नहीं जानते हो जब तक उसके बारे में तो कुछ भी नहीं करना, बस लगा के छोड़ दो और आप देखते रहो और आप फोकस करो टीम बिल्डिंग के ऊपर पे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टोज को आप अर्न करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, और जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी उतना ज़्यादा कॉइन्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर उतनी बड़ी अमाउंट से आप उस कॉइन पे ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। या तो आप जैसे एफओ बढ़ा दो या एनओसी बढ़ा दो, दो में से कोई भी।
तो जो भी आप बढ़ा दोगे उससे आपकी प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप करते हो $20 से, तो $20 के हिसाब से आपको प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं है यहाँ पे। तो जैसे बहुत सारे के क्या होते हैं, वो $10 से ट्रेड चालू करते हैं और मार्जिन ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे टाइप का। तो मार्जिन जब बड़ी लेते हैं ना, तो ये 10, 10, 10, 10, 10, 10 करते 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 उनका 1000 कुछ हो जाता है, और मार्केट नीचे जाती रहती है, 1000 तक आ गया। अब इस 1000 को सेव करने के लिए हमें और यहाँ पे 1000 की और जरूरत तक है उस टाइम पे। उस तक में क्या होता है, हम मार्जिन नहीं दे पाते क्योंकि हमारी फंड खत्म हो जाती है। तो मार्जिन नहीं देंगे तो ये फंड, ये ट्रेड बचेगा नहीं तो क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ता है हमें खुद मैनुअली काट के, या फिर हम लिक्विडेट होके वहां पे निकलते हैं। बट यहाँ पे जो कि आपका अमाउंट सिर्फ 20 ही लगने वाला है, उससे ज्यादा अमाउंट आपकी लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका कोई इश्यू भी नहीं है, लिक्विडेशन प्राइस आपका 100% दूर है, और उससे पहले ही एसएल आ जाता है जो कि 50% पे है, ठीक है। तो लिक्विडेशन यहाँ पे आपकी होगी नहीं, और आपको ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक में निकाल के देती जाएगी, और ये आपका चलता चला जाएगा। सो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी, और हम फोकस कर सकेंगे बाकी सारी चीज़ों पे, जैसे क्रिप्टोस को ऑन करने पे, या टीम बनाने में, या फिर ट्रेडिंग सीखने के ऊपर पे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और सुपर बॉट एंड हेज बोर्ड में से आप एक ही को चला सकते हो, या तो आप सुपर बॉट चला लो या फिर आप हेज बोर्ड चला लो। तो अभी तक का तो अपडेट यही है। अब इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच जाफर सर फॉर द स्पेशली, मतलब जिस तरह से आपने सिंप्लीफाई करके जो हैशबॉट का जो स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे जो थॉट है वो आपने शेयर किया, सो दैट ये एक अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों कि जिस क्लैरिटी के साथ में, क्योंकि अदरवाइज करना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अभी इस पूरे चीज को अगर मैंने देखा और समझा, तो हैशबॉट डिजाइन क्यों की गई है, ये हर उस आम आदमी के लिए डिजाइन की गई है जिसको शायद ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज ना होते हुए भी वो यहाँ से पैसा बनाने वाला है। ये स्पेशलिटी है, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखते हैं तो 0% लिक्विडेशन बेसिकली यहाँ पे है, जिसको आप और हम कह सकते हैं। तो अब यह मौका है हम सब लोगों के पास में, जो एक गैप हो गया था बीच में कि सुपर बॉट को लेकर के हम लोगों के मन में था कि सुपर बॉट एक एलाइट क्लास, यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, केवल $3000 तक जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहां तक का था। लेकिन अब अगर आपने देखा और पूरे प्रेजेंटेशन को, हैशबॉट के सेटिंग्स को जिस तरह सर ने खोल के सामने रखा, उसको देख करके आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कितना सिंपल है। अगर एक पर्सन के पास में बाइनेंस के अंदर केवल $40 भी हैं, तो भी वो अपना हैशबॉट में ट्रेड लगा सकता है, राइट। जिस तरह सर ने बताया कि नंबर ऑफ ट्रेड, यानी एनओसी के अंदर बात करी, नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर बात करी कि केवल नंबर ऑफ कॉइन एक सेलेक्ट करेंगे, और एफओए के अंदर अगर $20 डालते हैं तो $20 से लॉन्ग का ट्रेड भी लगेगा और $20 से शॉर्ट का ट्रेड भी लगेगा। इसका मतलब $40 के अंदर एक कॉइन पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। सो विद मिनिमम ट्रेडिंग कैपिटल, अ पर्सन कैन इनिशिएट हिज ट्रेडिंग जर्नी थ्रू मेटा फ्यूचर्स हैशबॉट 2.0, करेक्ट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज अब आपके मेरे लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह से बन चुकी है कि जितना कॉम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट था उसको कितना इजी कर दिया, राइट। इतना इजी हो चुका है कि एनीबडी कैन डू दैट, कोई किसी के लिए भी आपको मुश्किल यहाँ पे नहीं बची है। सो दोस्तों, बड़ा मजा आएगा काम करने का भी, स्पीड से काम होगा, टीम बनेगी, और जो आप और हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, एक एक करके ये चीजें आती जाएगी, और हम लोग इस रिवॉल्यूशन के प्रायोनियर लीडर्स हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका हम सभी के पास में है कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर के अब हमारा तैयारी, क्योंकि जब बॉट अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है, राइट। तो अब इसके साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे हैशबॉट 2.0 को लेकर के डेडिकेटेड ये सेशन आज का था। इससे रिलेटेड या इससे रिलेवेंट अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस एक बार लूंगा, और उसके बाद में हम लोग इस सेशन को, आज केवल डेडिकेटेड ये सेशन इसी के लिए है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस ही आप पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, करेक्ट।